प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। राजा साहब जो थे बड़े धनवान थे, बड़े अमीर थे। राजा साहब अपने प्रजा के लिए कुछ भी करते थे, अपने प्रजा के साथ हर बात शेयर करते थे, प्रजा के साथ वो खुश रहते थे, प्रजा के दुख अपना दुख समझते थे। प्रजा को उंगली में चोट लगता था, लेकिन राजा को सीना धड़कता था। उन्हें कोई भी प्रजा का दुखी देखना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते राजा साहब जगह जगह पर बाग बगीचे, धर्मशाला, तालाब खतवा दिए। जब जगह जगह पर हर व्यवस्था करवा दिए, राजा साहब जो थे, राजा साहब निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। जब कोई संतान नहीं था गुरु भाई बहना, तो राजा को कोई गम नहीं था कि मेरा संतान नहीं है। लेकिन पूरे प्रजा मिलकर बोले कि हे राजा साहब, इतना बड़ा आप राजा हैं, लेकिन आपका कोई संतान नहीं है। हम लोग पूरे विनती करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन यदि आपका एक संतान भी रहता तो हम लोग बड़े खुश रहते। आपके जीवन भर ये राज आप चला रहे हैं, लेकिन आपको इस दुनिया छोड़ देने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी कौन रहेगा? नहीं राजन, मेरा इतना बढ़िया अच्छा राजा नहीं मिल सकते हैं। गुरु भाई बहना, राजा साहब बोले कि तो ठीक है, जैसा कहो वैसा हम करने को तैयार हैं। पूरे प्रजा जो थे, प्रजा काशी नगरी गए और काशी नगरी में जाकर एक अच्छा सा ब्राह्मण को ढूंढे और राजा के कल के बारे में दिखाएं। तो ब्राह्मण बोले कि सारा तीर्थ यात्रा कर लिए हैं राजा साहब, लेकिन राजा साहब यदि पुत्र यज्ञ करवाएंगे, लगातार 1.25 महीना अपने दरवाजे पर कुमारी कन्याओं का भोजन कराएंगे और ब्राह्मणों को दान देंगे, तब उनका संतान हो जाएगा, एक ही संतान होगा। पूरे प्रजा इस बात से प्रसन्न थे। जब प्रजा लौटकर आए, राजा से बोले हे राजा साहब, आप यदि पुत्र यज्ञ कराने को तैयार हो जाते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो पूरे प्रजा मिलकर आपके दरवाजे पर हम पुत्र यज्ञ करवाएंगे और पुत्र यज्ञ में आप दोनों का बैठना होगा। राजा साहब हंसकर बोले, अरे भाई, जब पुत्र होगा, पुत्र यज्ञ मेरे दरवाजे पर होगा तो हम अवश्य बैठेंगे और करवाएंगे। पूरे प्रजा के साथ राजा पुत्र यज्ञ करवाना शुरू कर दिए। पूरे जितना जवार में कन्या कुमारी थी, सभी को राजा वस्त्र दिलवाए और सबको भोजन करवाते थे। 1.25 महीना लगातार पुत्र यज्ञ हुआ। राजा साहब जो थे, राजा साहब बड़े खुश हुए। धीरे धीरे समय बीता, ब्राह्मणों को दान दिए। अब समय बीतते बीतते 1.25 महीना संपन्न हो गया। राजा साहब का पुत्र यज्ञ पूरा हुआ। जब 1.25 महीना के बाद 4-6 महीना बीता तो रानी गर्भवती हो गई। और जब रानी गर्भवती हो गई गुरु भाई बहना, तो कुछ ही दिन के बाद अपने दासी से रानी कहती है कि दाई मां, क्या बताऊं, मन भारी भारी सा लगता है, बस मुझे सोने का मन करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है और अजीब अजीब मन लगता है। दाई मां बहुत तेज थी, उसके बच्चे बड़े बड़े थे। वो जो दाई मां थी, उनके रानी का मैके से आई थी, बोली कि अरे होता है, शायद तू मां बनने वाली हो। ये बात सुनकर रानी मुस्कुराते हुए शर्मा गई
और अपने राजा से सुनाई। राजा साहब, लगता है कि मैं मां बनने वाली हूं, सौभाग्य की बात है। राजा साहब अपने पत्नी को गले लगाकर कहते हैं, क्या हम भी पिता बनेंगे? चलो, बड़ी खुशी की बात है। अब धीरे धीरे समय का इंतजार होने लगा। लोग, प्रजा बड़े खुश थे इस बात को सुनकर। 9वां महीना बीता, और जब 9वां महीना बीता तो गुरु भाई बहना, रानी का वो दृश्य 9वां महीना के बाद एक सुंदर सा बालक जन्म लिया। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, इतना सुंदर कि जैसे उसका चेहरा चमकता था। पूरे प्रजा पूरा नाचे, गाए, बजाए, मस्ती किए। राजा साहब भी बहुत खुश थे। अब राजा के घर में वो बालक पलने बढ़ने लगा। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, कि रानी बोली कि राजा साहब, आज पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन यदि भगवान का पूजा पाठ करवाते तो बड़ी अच्छा था। राजा साहब जो थे, पूर्णिमा के दिन अपने घर में पूजा का प्रस्ताव रखे, और पूजा का प्रस्ताव रखे तो ब्राह्मण जो गए वहां, उसी नगर का ब्राह्मण, तो रानी जो थी, रानी सोने का गहने पूरा पहनकर बैठी, और सोने का लोटा में पानी कलश रखी। बहुत सारी ऐसा सामान जो था, जो ब्राह्मण के मन में गड़ गया। अब लगने लगा कि ये राजा के पास इतना धन है, राजा के धन कैसे अपना बना लूं? कुछ तो कोशिश करना पड़ेगा। अब पूजा जब संपन्न हुआ तो ब्राह्मण पूरे मन में लालच भर के और रख लिए कि कैसे राजा का पूरा धन अपना कर लूं। राजा का तो एक ही बेटा है, कोई बात नहीं, अच्छा दिमाग लगाते रहेंगे। राजा साहब का पूरा धन संपत्ति मेरा हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ब्राह्मण बड़े गौर विचार करने लगे। रानी जो थी, सूप भर हीरा मोती सोने चांदी ब्राह्मण को दान में दे दी। ब्राह्मण कहते हैं कि बस इतना ही हो गया रानी साहब, एक सूप और रानी दे दिए। ब्राह्मण अपने हंसते खेलते चले गए घर, लेकिन मन में वो लगाए रह गए। धीरे धीरे समय बीतने पर प्रजा कहते हैं कि ये राजा साहब, एक वो तालाब खतवा देते तो बड़ी अच्छा था। गुरु भाई बहना, तालाब खतवाने लगे। राजा जो थे तालाब खतवाने लगे, तो तालाब खतवाने लगे तो तालाब खतवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं निकला। जब पानी नहीं निकला तो पूरे गांव का लोग तालाब खत रहे थे। पानी नहीं निकला तो कहने लगे सबको राजा से कि राजा साहब पानी नहीं निकला। कहते हैं कि अरे पानी नहीं निकला तो कोई बात नहीं, दूसरा तालाब खताएगा। पानी नहीं निकला तो इस तालाब में नहीं, दूसरा तालाब खताएगा। बोले कि ठीक है। पंडित जी जो थे वो तो मौका ढूंढ रहे थे। पंडित जी को पता चला कि राजा जो तालाब खतवा रहे हैं उसमें पानी नहीं निकला है। अब राजा जी के पास वो ब्राह्मण चल गए, बड़े संभल के राजा जी के पास बैठे। और राजा जी के पास बैठे हैं तो कहने लगे कि क्या हाल है राजा साहब, बोलिए। बोले कि ब्राह्मण देवता, हाल समाचार ठीक है, एक तालाब खतवा रहा है उसमें पानी नहीं निकल रहा। ब्राह्मण कहते हैं कि ए राजा साहब, आपको नहीं पता, जानते हैं आपका तालाब में पानी निकल जाएगा, लेकिन आपका तालाब बलि मांग रहा है। बोले कि बलि? तो हां, आपका तालाब बलि मांग रहा है। बलि किसका दिया जाएगा? तो राजा साहब, किसी का बेटा का बलि पड़ेगा। कहते हैं राजा कि अरे तालाब में पानी कवड़े चाहे नहीं, किसी का बेटा का कैसे बलि पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राजा साहब पूरे प्रजा से शोर मचा दिए, पूरे प्रजा से शोर मचा दिए कि भाई पंडित जी का कहना है
कि तालाब में बलि पड़ेगा तभी तालाब में पानी कबड़ेगा। पूरे प्रजा कहने लगे कि भाई पानी नहीं पिएंगे, प्यासे मर जाएंगे, लेकिन तालाब में बलि अपने पुत्र को नहीं दे सकते हैं। पूरे प्रजा और राजा मीटिंग किए और कहने लगे कि ये तो राजा साहब का कोई आदेश नहीं, हम राजा भले हैं लेकिन ये मेरा आदेश नहीं है। प्रजा मेरा भाई है और उसके बच्चे मेरा पुत्र है। अपने पुत्र से ज्यादा मान सम्मान हम अपने प्रजा को पुत्र को देते हैं। एक पुत्र जैसे मेरा है उसी तरह पूरे प्रजा का पुत्र मेरा पुत्र है। इसलिए सब मिलकर पूरे तालाब के बीच में हवन करेंगे और हवन करके और उसके बाद बोलेंगे कि भाई जब बलि का बात है तो जिसका बच्चा आएगा उसी का बच्चा का बलि दिया जाएगा। सारा लोग बोले कि ठीक है। सब लोग अपना अपना घर में मना कर देना, कोई भी तालाब के पास नहीं जाएगा और कोई एक व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जाकर बोल देगा, लेकिन यही बोलेगा कि पंडित जी का पतरा घर में छूट गया है, किसी बच्चे के द्वारे पंडित जी का पतरा भेजवा दीजिए। पड़ियान जी अवश्य ही भेजवाएंगे पतरा। गुरु भाई बहना वहां सब लोग इकट्ठा हो गए, मीटिंग कर लिए और करके और तालाब में पंडित जी को बुलाए कि ए पंडित जी चलिए हवन करेंगे जब तक पानी नहीं कबड़ेगा। जब तक पंडित जी वहां बैठे तो कहने लगे कि हम कल ही ना बोले थे, आपको तो कई दिन से कह रहे हैं कि तालाब बलि खोज रहा है, कोई बलि नहीं देने को लिए तैयार है, इसीलिए पानी नहीं कबड़ रहा है। तो राजा साहब बोले कि देखिए सारी प्रजा को हम कह रहे हैं भाई, सबसे पहले यही सुन लो, पूरे प्रजा को बोल रहे हैं जिसका बच्चा पहले आ जाएगा उसी का बच्चा का यहाँ बलि पड़ जाएगा। कोई मानने को और कोई भी अपना घर में जाके यहाँ से मना नहीं करेगा, कोई जाके कहेगा नहीं कि मेरा बच्चा नहीं आएगा। जिसका बच्चा पहले आएगा उसका बच्चा का बलि पड़ जाएगा। पंडित जी बोले कि हाँ ये सही है, ये सही है, अच्छा रहेगा, उसी का बच्चा को बलि पड़ेगा। पंडित जी सोच रहे हैं कि राजा का बेटा, राजा साहब है तो राजा का बेटा आइबे करेगा, उसको बलि पड़ जाएगा और राजा का सारा धन संपत्ति सब मेरा हो जाएगा। क्योंकि रानी क्या करेगी, राजा क्या करेंगे, ब्राह्मण को दान कर देंगे, यहाँ का इकलौता ब्राह्मण हम है, तो आखिर होगा क्या, सारा धन संपत्ति मेरा हो जाएगा। मन में उनका लालच भरा हुआ लड्डू फूट रहा है। ब्राह्मण जो हैं पूरा लालच भरे हुए लड्डू फूट रहे हैं, खुश है, कमल की फूल की तरह उसका पूरा खुशियां बढ़ रहा है। गुरु भाई बहना सब लोग जो थे वहां पर बैठ के हवन करने लगे। पूरे दिन हवन किए। जब सूरज ढलने वाला था तो एक व्यक्ति धीरे से उठ गए जिसमें ब्राह्मण को पता नहीं चले, और उठकर जाके ब्राह्मण के घर में कहते हैं कि ये पड़ियानी जी, पंडित जी तो जरूर गए हैं वहां पूजा कराने, हवन कराने, लेकिन पंडित जी का पतरा घर में और छूटा हुआ है। पंडित जी का पतरा पोथी है जितना वो भेज दीजिए। तो कहते हैं पड़ियान जी की पंडित जी का पतरा पोथी ले जाइए। तो अरे आप बाल बच्चा दिया भेज दीजिए, उनको भी नेक कुछ मिल जाएगा। ऐसे पंडित जी की मिल रहा है ना। पड़ियान जी पंडित जी दोनों मिले हुए थे। गुरु भाई बहना पड़ियान जी अनजान थी, अपना बड़ा बेटा को पोथी पतरा दे दी कि बेटा लेके चला जाओ, पिताजी को पोथी पतरा दे देना। गुरु भाई बहना जो पंडित जी थे, पंडित जी का बेटा वहां पर तालाब में ले जाकर कहता है कि लीजिए पिताजी पोथी पतरा मांगे थे। अब तो पंडित जी का हक्का बक्का बंद हो गया। पंडित जी का पूरा चिंता सताने लगा। अब पंडित जी आंखों से आंसू गिराने लगे। गुरु भाई बहना बीच में बहुत बड़ा गड्ढा खता हुआ था बलि देने को लिए कि जिसका बच्चा आएगा उसका बलि पड़ जाएगा। अब तो
जी का कलेजा चूर चूर होने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगा। पंडित जी पूरा व्याकुल हो गए। पंडित जी पूरा व्याकुल हो गए, कहने लगे कि भाई मेरा बेटा का बलि नहीं पड़ेगा, मेरा बेटा का बलि कैसे पड़ सकता है, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का पुत्र का बलिदान नहीं होना चाहिए। पूरे प्रजा कहने लगे कि पंडित जी आपका बेटा का शरीर से रक्त गिरेगा और मेरा बेटा का शरीर से रक्त नहीं गिरेगा, पानी गिरेगा, आपका बेटा का बलि पड़ेगा तो पड़ेगा। गुरु भाई बहना जल्दी से फूल का हार पहना दिया गया ब्राह्मण का बेटे का और उस तालाब में बलि दे दिया गया। और जब बलि पड़ गया तो तुरंत उसे ढक दिए। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण पूजा पाठ करवा के और वहां घर गए। ब्राह्मणी पूछी, पंडित जी आप आए, मेरा बेटा नहीं आया। पंडित जी कहते हैं, अरे क्या कहूं, वो कभी आएगा नहीं। हम तो सोचे थे कि राजा का धन मेरा होगा, लेकिन उल्टा पड़ गया, राजा का पुत्र तो वहां आया ही नहीं, मेरा बेटा का बलि पड़ गया। क्योंकि वहां का सभी लोग बोला और हम भी बोले थे कि जो पहले आएगा उसी का बलि पड़ जाएगा। गुरु भाई बहना अब ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण बड़ी दुखी रहने लगे। अब उनका पूरा दुख हुआ, सबसे कहने लगे कि भाई लालच बुरी बला होता है, लालच का फल मीठा कभी नहीं हो सकता है। हम तो राजा का धन संपत्ति हड़पने के लिए सोच रहे थे कि राजा का बेटा का बलि दे देंगे। गुरु भाई बहना तालाब में पानी निकल आया, तालाब भर गया। और जब तालाब भर गया तो देखिए भगवान का कृपा, महादेव का महिमा अपरंपार। तालाब में एक फूल कमल का खिल गया, जहां पर बच्चा के बलि पड़ा था। गुरु भाई बहना तालाब में एक फूल कमल का खिल गया। पूरा तालाब में पानी भरा रहता था, एक कमल का फूल खिला हुआ रहता था। वो कमल का फूल कोई भी तोड़ने नहीं जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते वहां एक राजा घोड़े सवार होकर जा रहे थे और राजा की पत्नी डोली से और उनकी बेटी उसी तालाब के पास बैठकर और कहने लगे। राजा जो थे, राजा तालाब में पांव हाथ धोए और पांव हाथ धोकर और वहां बैठे आराम करने लगे तो जो राजा की बेटी थी उसे कमल का फूल पे नजर पड़ गया। और जब कमल का फूल पे नजर पड़ गया तो अपने पिता से कहती है कि ये पिताजी हमें वो कमल का फूल चाहिए, हमको वो कमल का फूल चाहिए जो बीच तालाब में खिला हुआ है। एक कमल का फूल है, वो कमल का फूल हमें चाहिए। राजा कहते हैं कि सागर भरा हुआ है, तालाब में पूरा जल भरा हुआ है, कौन लाएगा कमल का फूल, कैसे टूटेगा। राजा साहब पूरे नगर का लोग का बताए कि भाई इस कमल का फूल जो ला देगा, जो मांगेगा उसे हम पूरा दे देंगे। दूसरे नगर के राजा थे, जो मांगेगा वो देंगे, लेकिन वो कमल का फूल ला दो। लेकिन पूरे नगर का लोग वहां जानते थे, उस गांव का लोग जानते थे कि इसमें ब्राह्मण का बेटा का बलि पड़ा है, वहीं पर कमल का फूल खिला हुआ है, जाएंगे तो मर जाएंगे। लोग डर गए थे, कोई भी तैयार नहीं हुए। जब कोई भी तैयार नहीं हुए तो गुरु भाई बहना वो जो लड़की थी राजा की बेटी तालाब में हिल गई और तालाब में हिलकर जाके कमल के फूल के पास वो चल गई। ना ही तो डूबी ना ही तो मरी, कमल के फूल के पास चल गई। कमल तोड़ने का कोशिश की तो कमल के फूल से आवाज निकलता है कि फूलवा के कलिया मत तो छोइया, हम ही ब्राह्मण के पुत।
फूलवा के जड़िया तुम तो छुइया, हम ही ब्राह्मण के पुत, करिला कौलवा करार, हम करबो तोहरो से विवाह। ये जो राजकुमारी है वो कहती है फूलवा के जड़िया हम तोड़ी लेवे, फूलवा के कलिया संग लेके जाएवे, हम करबो तोहरो से ब्याह। पूर्वा में खोजलन पश्चिमों में खोजलन, नाही मिलल बर जोड़ियादार, हम करबो तोहरो से ब्याह। गुरु भाई बहना, ये लड़की कह रही कि भाई हम मेरे पिताजी थक गए हैं मेरे लिए बर ढूंढते ढूंढते, मेरा जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, हम जो है हम आपसे ब्याह करने के लिए तैयार हैं, फूल भी तोड़ेंगे, जड़ी भी छुएंगे, ब्याह भी करेंगे, लेकिन भाई तुम निकलोगे तब तो। एक लड़की कहती है हाथ तोरा जोड़ियो पाँव तो अर पड़ियो, होई जाना सनमुख हमार, परिदाना हमारो के मांग। गुरु भाई बनाई कहती है कि भाई मेरा हाथ धर लीजिए, मेरा मांग भर दीजिए, कोई बात नहीं, साक्षात हो जाइए। जो लड़की जो थी जो कमल का फूल तोड़ी, और कमल का फूल तोड़ी तो जड़ी तक कवड़ गया और अंदर से ब्राह्मण का बेटा निकल गया। देखिए भगवान का महिमा, कई वर्ष हो चुका था लेकिन भगवान का महिमा अपरंपार। भगवान जो थे, ये ब्राह्मण का बेटा वहां से निकल गया, ये लड़की का हाथ पकड़ के और ऊपर तालाब के पास आ गया, तालाब के पास ऊपर अरार पर आ गया। गुरु भाई बहना, वहां पर बहुत सारी भीड़ लग गया, सब लोग कहने लगे कि अरे ये तो 3 साल पहले 4 साल पहले पंडित जी का बेटा का बलि पड़ा था, ये तलौआ में से निकला, ये लड़की सती है, परी है, क्या है। गुरु भाई बहना, वहां के लोग आए और लोग कहने लगे कि भाई ये जीवित कैसे हो गया, ये लड़की कोई परी है। सब कोई कहने लगे कि भाई तू कौन हो, देवी हो, दुर्गा हो, कोई अप्सरा हो, परी हो। वो लड़की कहती है कि देखिए भैया, नहीं हम देवी हैं, नहीं दुर्गा है, नहीं परी है, नहीं अप्सरा है, हम एक साधारण राजकुमारी राजा की पुत्री हैं, लेकिन लगता है इसी के साथ मेरा ब्याह लिखा हुआ था, इसलिए मेरा ब्याह भी नहीं हो रहा था। और देखिए हम यहाँ पर आए और मुझे कमल का फूल नजर पड़ गया, तो हम उस कमल का फूल के तरफ देखें तो हम उसको तोड़ने गए, कोई नगर का लोग तैयार नहीं हुए तो, और देखिए उसमें तो सुंदर राजकुमार निकला, कितना सुंदर एक लड़का निकला है। गुरु भाई बहना, अब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी आए। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए तो अपने पुत्र के हाथ पकड़ने लगे, तो पुत्र से जवाब निकलता है, वो जो पानी में से बालक निकला, वो कहता है कि आप नहीं मेरे माता हैं, नहीं मेरे पिता हैं, आप अपने नजर के सामने मुझे बलि देते देखें लेकिन रोके नहीं, क्योंकि धन के लालच में आप थे, आपको यही लग रहा था कि राजा का धन मेरा धन हो जाएगा, राजा का धन मेरा धन हो जाएगा, राजा का बेटा का बलि दिलवा देंगे तो राजा का बेटा का बलि पड़ जाता तो धन आपको हो जाता। लेकिन हम निर्छल थे तो भगवान मेरे प्राण को ऊपर नहीं ले गए। जो गंगा माता थे अपने गोद में मुझे छिपा के रखे थे, 4 वर्ष तक लगातार गंगा माता अपने गोद में मुझे छिपा लिए थे, मेरा बलि नहीं पड़ा था। हम गंगा माता के गोद में सोए हुए थे, गंगा माता के गोद में थे, और वही कमल का फूल लेकर हम वहां पर बैठे हुए थे गंगा माता के गोद में, और गंगा माता ने ही मुझे भेजे हैं। इसलिए दूसरे का धन का लालच करने वाले को पुत्र हम कैसे हो सकते हैं। ब्राह्मण कहते हैं बेटा मुझे क्षमा कर दो। कहने लगे वो ब्राह्मण का पुत्र कि नहीं, हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। राजकुमारी से विवाह बड़े धूमधाम से वहां के राजा करवाए, जिनका बेटा का बलि देना था वहां का राजा, वो राजा करवाए। दूसरे राजा का जो नगर से आ रहे थे घोड़े सवार होकर, और उनकी राजकुमारी जो तालाब में हेलकर निकाली उस ब्राह्मण को, बेटा को कमल के फूल के बहाने
तो गुरु भाई बहना सब लोग प्रजा लोग वहां जुटे। राजा साहब पूरे खुशी से स्वयंवर रचवाए और दोनों का विवाह करवाए। अब विवाह करवा के और खुशी खुशी राजा साहब दोनों का विदा कर दिए। राजा साहब के राजमहल में ही ब्याह हुआ। राजा साहब के राजमहल में ही ब्याह हुआ उस ब्राह्मण के बेटे का और उस राजा का बेटी के। दोनों पति पत्नी के रूप में बंध गए और दोनों उस घर से विदा हो गए। ब्राह्मण जो थे अपने पुत्र को त्याग करना पड़ा क्योंकि पुत्र मुड़कर भी नहीं देखा। राजा का एक ही बेटी थी और राजा अपने घर जमाई बनाकर ब्राह्मण को पुत्र को रख लिए। राजा थे लेकिन वो घमंडी नहीं थे, अभिमानी नहीं थे। तो गुरु भाई बहना दूसरे को धन को देखकर कभी लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे को धन को देखकर मन में यही होना चाहिए कि हम भी मेहनत करेंगे और मेरे पास भी वो धन हो जाएगा, क्योंकि अगला मेहनत किया है तब उसके पास धन है। हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे पास धन कहां से आएगा। इसलिए पूरा मेहनत करेंगे तो मेरे पास सारा सुख हो जाएगा। सबसे पहले मन में लालसा वही होना चाहिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाकर मेरा वीडियो का रिफ्रेश करके, जिसमें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।